हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, जिसमें हम आज आपका जो नया टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। यानी कि आपका जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो चल रहा है आपका अनसॉल्व पेपर। यानी कि आज से आपका अनसॉल्व पेपर सन 2018 को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि सन 2019 और सन 2020 हम दोनों ही सेट को पूरा डिस्कस कर चुके हैं और आपने देख भी लिया होगा। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज हम इसका डिस्कस करेंगे, यानी कि सेट नंबर 1, और इसका पहला ही पार्ट डिस्कस करेंगे। और पहले पार्ट में सबसे पहले होता है आपका सेक्शन ए और फिर होता है सेक्शन बी। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। और ये तो आपको पता ही है कि पहले पार्ट में हम 3 क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी पहली बुक प्रोज है उसको डिस्कस किया जाता है। यानी प्रोज वैसे जो कुछ भी आता है उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जो चीज़ आपके सिलेबस में से हटा दी गई है उनको हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डिस्कस करना समय वेस्ट करना है। ठीक है, तो देखो बहुत ही अच्छी तरह से आपको इस सेट को समझना है। मैं गारंटी देता हूं कि सन 2018 में से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सन 2021 में देखने को मिलेंगी। इसीलिए आपको इस सेट को बहुत ही अच्छी तरह तैयार करना है, जैसे आपने 2020 का किया था, 2019 का किया था। इसी तरह से आपको सन 2000 के सेट को भी, 2018 के सेट को भी बहुत ही बढ़िया तरह तैयार करना है, ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता है यार, इस टाइम जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा पैंडेमिक हो चुकी है, जिसकी वजह से आपकी तैयारी थोड़ी सी अच्छे से नहीं चल पा रही होगी। बट कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अनअकैडमी आपके लिए कर रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पर आप अदर बच्चों के साथ अपना कंपटीशन कर सकते हो और अपनी तैयारी चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। कुछ ही सीट बची हुई बच्चों, सभी जल्दी से एनरोल कर लो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, और ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है मैथ्स एंड साइंस के लिए, और जहां पर बच्चों आप 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। 30 सुपर क्वेश्चंस होंगे, और बच्चों ये जो है इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये शायद आपको नहीं पता होगा जो मैंने अभी बताया है। और बच्चों देखो, अनअकैडमी कॉम्बैट जो नेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है 16 मई को। तो सभी बच्चे अभी एनरोल कर लो, ऐसा ना हो कि सीट फुल हो जाए। सीट फुल होने से पहले एनरोल कर लो, और एनरोल करते टाइम हमारा जो रेफरल कोड है बच्चों उसे जरूर यूज करना, अदरवाइज आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और हमारा रेफरल कोड आप सभी को पता है बच्चों, स्मार्ट स्टडी है, उसे यूज करोगे तभी आप एनरोल कर पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और 16 मई को टेस्ट दे पाओगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी बच्चे जरूर एनरोल करना। ओके क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2018, क्योंकि सन 2019 का पेपर हम पूरा समाप्त कर चुके हैं, और जिसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया होगा। ठीक है ना, और सन 2020 का भी हम पेपर समाप्त कर चुके हैं, और अब चल रहा आपका सन 2018। तो 18 के भी ऐसे ही आपके सेट हैं जैसे उस पे थे। तो सेट नंबर 1 और इसका पहला ही पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें हम सबसे पहले सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी तरह से हम आपका जो पूरा पेपर होता है उसको हम 7 पार्ट में बांटते हैं, और 7 पार्ट के माध्यम से आपका पूरा पेपर डिस्कस हो जाता है। हर चीज़ आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में जो डिस्कस होगा, कह सकते हैं सेक्शन ए में, यानी कि जो पहली बुक है उसको पूरा डिस्कस किया जाएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन होता है आपका एक्सप्लेशन का। किसका होता है? एक्सप्लेशन का। तो देखो, सन 2018 में 3 पैसेज आते थे, और उसमें से किसी एक को करना होता था। ठीक है, तो देखो वैसे भी हम आपको जो 3 जो दिए हुए हैं उसमें से किसी एक को ही डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जो बाकी बचते हैं उनको हम किसी अदर सेट में कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यदि हम सबको डिस्कस करेंगे तो बोर्ड पर आपका नहीं आएगा। ये तो आपको सिंपल सी बात जानकारी है। ठीक है, तो इसमें से हम केवल एक को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आपको तीनों को बताएंगे कि कौन से चैप्टर का है, क्योंकि इतनी तो जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अनसॉल्व की क्लास है, इसलिए अनसॉल्व को ले लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि आपको जो पैसेज दिए हुए हैं
उनमें से किसी एक का आपको रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेनेशन लिखना है। इस चीज़ को हम पहले ही बता चुके हैं आपको, लेकिन आपको खास तौर से जो मुख्य बात है उसको याद रखना है। यानी कि जो पहला ही टॉपिक है आपका रेफरेंस, जिसको हिंदी में संदर्भ बोलते हैं, ये आपका सही होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका रेफरेंस सही नहीं होगा, ये कॉन्टेक्स्ट और ये एक्सप्लेनेशन इनको सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपके रेफरेंस पर डिपेंड होते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपने रेफरेंस सही लिखा है तो 8-9 नंबर तक आपके आ सकते हैं, और यदि आपका रेफरेंस गलत है तो 4 या 5 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस टॉपिक का जो प्रभाव पड़ता है वो दोनों टॉपिकों पर पड़ता है। इसलिए आपको पहला टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है। और पहला टॉपिक लिखने का जो तरीका क्या होता है, यानी कि आपको पैसेज को बड़े ध्यान से पहचानना है। ठीक है, तो देखो हमने प्रत्येक पैसेज की बहुत ही अच्छी तरह से हम पहचान 2 तरह से बताते हैं, यानी कि एक अर्थ बेस पर और एक शब्द बेस पर। यानी कि जो बच्चे थोड़े टैलेंटेड होते हैं, जो बच्चे बुद्धिमान होते हैं, जिनमें नॉलेज ज़्यादा होती है, वो इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं, तो वो इसको अर्थ बेस पर पहचान लेते हैं। और जो बच्चे थोड़े कम एक्टिव होते हैं तो वो इसको शब्द बेस पर पहचान लेते हैं कि ये शब्द आ गया तो हमारा इस चैप्टर का है, ये शब्द आ गया तो इस चैप्टर का है। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें एक बार मैं आपको बुक में इसमें पेपर में देख लेता हूं, जिससे कि आपको बता सकूं। देखो पहला है इसमें, द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर एज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9। तो 9 साल की लड़की, तो 9 साल की लड़की की जो बात हुई है वो किस में हुई है, जो आपका पहला ही चैप्टर है, ए गर्ल विद ए बास्केट, तो ये पहला उसका हो गया। दूसरा है आपका इसमें मैग्निमिटी, यानी मैग्नामिटी, और मैग्नामिटी शब्द आप इससे बहुत ज़्यादा परिचित होंगे इस शब्द से। तो ये शब्द जो देखते ही आप पहचान गए होंगे कि ये आपका एक फेलो ट्रेवलर का है, जिसे एजी गार्ड ने लिखा है। ठीक है, और तीसरा है मच डैड, तो ये भी हमने आपको बताया था कि जो तीसरा जो दिया हुआ है इसमें, मच दैट वाज इन एंशियंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी, तो ये कल्चर वाली जब बात आ जाती है तो ये आपका सबसे लास्ट चैप्टर है, द हेरिटेज ऑफ इंडिया। कौन सा है, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, और जैसे ए.एल. वाजम ने लिखा है। तो मैंने तीनों के बारे में बता दिया है, लेकिन हम डिस्कस केवल किसको करेंगे, पहले वाले को। और वैसे भी यदि आप इसको शब्द बेस पर पहचान चाहते हैं तो द मोस्ट डिलीजेंट शब्द आ जाए, अंत में हर्ट आ जाए, मैग्नानिमिटी आ जाए, या डेरिजन आ जाए, और मच डैट, और या चाइल्डहुड, तो इन शब्दों से भी आप पहचान सकते हैं। तो हमने आपको बताया था हम पहले वाले को डिस्कस करेंगे, किसको, पहले वाले को, यानी कि ए गर्ल विद ए बास्केट, क्योंकि एक को ही डिस्कस कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक होता है आपका रेफरेंस। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, यानी ये पंक्तियां ली गई हैं, किससे ली गई हैं, ए गर्ल विद ए बास्केट, ए गर्ल विद ए बास्केट नामक पाठ से ली गई हैं, रिटन बाई विलियम सी डगलस, और इनको विलियम सी डगलस ने लिखा है। तो यही बातें इसमें लिखनी है, और ये आपको पहचान के लिखनी है ताकि आपका सही हो जाए, और जब सही हो जाएगा तो मार्क्स भी आपको सही मिलेंगे। ठीक है ना। दूसरा टॉपिक होता है आपका कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉन्टेक्स्ट यानी कि जिसको हम प्रसंग बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रसंग। तो प्रसंग में क्या होता है कि जो आपको पैसेज दिया हुआ है उसका मुख्य जो अंश होता है वो हमको यहाँ प्रस्तुत करना होता है। जैसे द ऑथर वाज इम्प्रेस्ड, यानी कि लेखक जो थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे विद लिटिल गर्ल ऑफ 9, यानी कि देखो गर्ल ऑफ 9 इसमें आया है आपका पैसेज में, तो गर्ल ऑफ 9 साल की लड़की से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। द लिटिल गर्ल हैड सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी लड़की के अंदर आत्मसम्मान की भावना थी। सो इसीलिए द ऑथर प्रेज्ड, इसलिए लेखक ने प्रशंसा की द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों की, फॉर देयर क्वालिटीज़, उनके गुणों के कारण। इसलिए लेखक ने जो भारतीय लोग थे उनके गुणों के कारण उनकी प्रशंसा की। तो बस इतना ही आपको लिखना है और आपका ये कॉन्टेक्स्ट पूरा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट होता है एक्सप्लेनेशन। तो इसको भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज विजिट, यानी कि अपनी यात्रा के समय, यानी कि लेखक जो था वो इंडिया में घूमने आया था और वो हिमालय के आसपास घूम रहा था। तो जब वो यात्रा कर रहा था तो उसने यात्रा के समय द ऑथर सो, यानी लेखक ने देखे विलेज, गांव देखे। ही ऑल्सो सो द एजुकेटेड ऑफिसर, और उसने पढ़े लिखे अधिकारी देखे। ही फाउंड ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट इन देम,
और उनके अंदर क्या थी, आत्मसम्मान की भावना थी। यानी कि जो अधिकारी देखे उनके अंदर क्या थी, आत्मसम्मान की भावना थी। देयर बिहेवियर वाज वेरी गुड, उनका जो व्यवहार था बहुत ही अच्छा था। देयर बिहेवियर, उनका व्यवहार, वाज माने था, वेरी माने बहुत, गुड माने अच्छा, यानी उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। दे वर गुड सिटीजन, वे अच्छे नागरिक थे। क्या थे, वे अच्छे नागरिक थे। दे लव्ड फ्रीडम, और वे स्वतंत्रता से प्रेम करते थे, यानी अपनी स्वतंत्रता से क्या करते थे, प्रेम करते थे। द लिटिल गर्ल वाज द सिंबल ऑफ देम, और जो छोटी लड़की थी वो इस बात का प्रतीक थी। क्या थी, सिंबल थी, एक प्रतीक थी। शी वाज बोर्न डर्टी एंड पुअर प्लेस, यानी जिसका जन्म कहाँ हुआ था, डर्टी, गंदी, पुअर माने गरीब, यानी इसका जन्म गरीब और गंदे स्थान पर हुआ था। हिज फैमिली वाज ऑल्सो पुअर, और उसका परिवार भी कैसा था, परिवार भी उसका गरीब था। सी वाज अनएजुकेटेड, यानी कि वह अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। सी हैड नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, और उसको ग्रामर का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं था। तो देखो बहुत ही हमने सरल शब्दों में लिखा है, इसको आप एक दो बार अच्छी तरह से देख लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। सी डिड नॉट नो कल्चर बिहेवियर, यानी उसको जो कल्चर होता है, जो संस्कृति होती है, जो सभ्यता होता है, उसके व्यवहार का भी उसको ज्ञान नहीं था। यट फिर भी सी हैड सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, फिर भी उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना थी। 10 इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट, कि इस प्रकार हम कह सकते हैं सी वाज वोमेन सोल ऑफ इंडिया, यानी सी माने वह, वाज माने थी, वोमेन सोल यानी कि महिलाओं की आत्मा थी, ऑफ इंडिया माने भारत की। इस प्रकार जो भारत की महिलाओं की आत्मा थी। तो बहुत ही अच्छी तरह से देखो हमने सरल शब्दों में लिखा है, 2-3 बार मैं वीडियो को देख लेना, मैं गारंटी देता हूं कि आपको ऐसा याद हो जाएगा जैसे कि आप इसे लाइफ में भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये है आपका जो पहला क्वेश्चन, इसको हमने डिस्कस किया। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और इसमें आपको 3 प्रश्न दिए होंगे। तो देखो हमने आपको बताया था हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जो आपके सिलेबस के हों, और उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस नहीं करते हैं जो सिलेबस में नहीं है। इसमें देखो ए और सी 2 ही आपके सिलेबस के क्वेश्चन आए हैं। तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो उस चैप्टर से है जो चैप्टर आपका कोविड-19 का हटा दिया गया है, इसीलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि उसको डिस्कस करना बेस्ट है। एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, खामखाम आप उसको वैसे ही याद कर लो तो कोई उससे बेनिफिट नहीं है, इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया है। अब ए नंबर का क्वेश्चन कौन सा है इसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ए नंबर का क्वेश्चन है आपका इसमें, व्हाट आर द एडवांटेज, यानी व्हाट मीन्स क्या, आर माने हैं, द एडवांटेज मीन्स होता है लाभ, ऑफ ट्रैवलिंग यात्रा से, एलोन इन ए रेलवे कंपार्टमेंट, यानी रेलवे के डिब्बे में जब आप अकेले जा रहे हो तो उस समय आपको क्या लाभ होगा, तो आप क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में इसमें पूछा है। तो देखो हम इसमें जो आंसर लिखा है हमने क्वेश्चन बेस पर लिखा है, और हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम जो भी आंसर लिखते हैं वो क्वेश्चन बेस पर लिखते हैं ताकि एग्जाम रखे भी समझ में अच्छी तरह से आ जाए, और ऐसे क्वेश्चन पर मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो उसको आंसर को देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ द ट्रेवलिंग, यानी कि यात्रा का जो लाभ है, एलोन इन रेलवे कंपार्टमेंट, रेलवे के डिब्बे में, आर डेट है, क्या है कि वन इज फ्री, यानी एक व्यक्ति बिल्कुल मुफ्त होता है, स्वतंत्र होता है, टू इन ए कंपार्टमेंट, यानी एक डिब्बे में। जब व्यक्ति अकेला होता है तो वो पूर्ण रूप से कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। दैट की ही कैन सिट एनीवेयर, वह कहीं भी बैठ सकता है, यानी जब ट्रेन का डिब्बा है पूरा खाली है तो वो कहीं बैठ सकता है। एंड ही कैन डांस, और वह नाच भी सकता है क्योंकि देखने वाला उसको नहीं है। सिंग गा सकता है, टॉक बात कर सकता है, प्ले मार्बल कंचे खेल सकता है, एंड प्रैक्टिस गोल्फ, और गोल्फ की भी प्रैक्टिस कर सकता है, यानी गोल्फ का भी अभ्यास कर सकता है। नोबडी चेक हिम, कोई उसे रोक नहीं सकता है। तो इन सब चीज़ों से लाभ उठा सकता है। तो बहुत ही सरल हमने आसान भाषा में लिखा है, 2-3 बार वीडियो को देख लेना और फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप लिख के भी देख लेना, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी क्वेश्चन करना है आपको टाइम बाउंड होकर करना है। टाइम बाउंड हो क्वेश्चन करोगे, हर क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है,
सी नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन मैं इसमें से पढ़ देता हूं आपको। सी नंबर का क्वेश्चन है, तो देखो जो बी नंबर का है मैं उसको भी बता देता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो क्वेश्चन है, व्हाट कैन ए मैन डू टू अवॉइड हार्ट अटैक, यानी कि एक व्यक्ति को हृदयघात से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो हृदयघात वाला कौन सा हो गया, हार्ट वाला चैप्टर है आपका, जॉन्स हार्ट वाला, ठीक है ना। तो वो चैप्टर आपका हटा दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 का 2 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं, तो इन दोनों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से देखो हमने इसमें अभी 2 लिए हैं, क्योंकि 2 जो थे वो उन चैप्टर के थे जिनको हटा दिया गया है, ठीक है। तो देखो ये सी नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। तो सी नंबर का क्वेश्चन है कि वाट वाज द ग्रेट टीचिंग, यानी कि वाट में से क्या, वाज माने थी, ग्रेट टीचिंग माने महान शिक्षा या बड़ी शिक्षा, डेट लक्ष्मण्स मदर गेव हिम, जो लक्ष्मण की माँ ने उसको दी। यानी कि ये जो क्वेश्चन लिया गया है आपका जो रामायण है, जो राम के बारे में है, उसमें से लिया गया है कि राम को जो वनवास हुआ था उस कंडीशन के बारे में बताया गया है। तो व्हाट वाज द ग्रेट टीचिंग, क्या महान शिक्षा थी, दैट लक्ष्मण्स मदर गिव हिम, जो लक्ष्मण की माँ ने उसको दी थी, व्हेन ही वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट, जब वो वनवास को जा रहे थे या जब वो जंगल को जा रहे थे। तो देखो मैं इस क्वेश्चन पर थोड़ी सी टिप्पणी कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाए। यानी कि जब राम, लक्ष्मण और सीता जंगल को जा रहे थे तो लक्ष्मण की माँ ने उसको कुछ शिक्षाएं दी थी, किसको, लक्ष्मण के लिए। अब वो क्या शिक्षाएं थी उनको इसमें पूछा गया है। तो उन्होंने 3 शिक्षाएं दी थी। उन्होंने पहली शिक्षा क्या दी थी, आंसर तो हम देखेंगे ही, समझ भी जाएंगे। पहली शिक्षा थी कि जो तुम राम के साथ जा रहे हो तो राम को क्या मानना, अपने पिता जैसे दशरथ समझना, ठीक है, और सीता को अपनी माँ यानी मुझे समझना, और जो आपका जहाँ आप जंगल में जा रहे हो उसको अयोध्या समझना। ये बात उन्होंने कही गई थी और इस बात को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। व्हेन लक्ष्मण वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण जंगल को जा रहे थे, वनवास को जा रहे थे, तो हिज मदर टॉट हिम, उनकी माँ ने उन्हें शिक्षा दी, दैट की इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में या वन में या फॉरेस्ट है, रिगार्ड माने मानना या समझना, राम यानी राम को मानना या फिर समझना, एज दशरथ, क्या समझना उनको, दशरथ समझना, ठीक है। सीता एज मी, और सीता को मुझे समझना, जैसे कि मैं तुम्हारी माँ हूँ तो सीता को मुझे समझना, और राम को क्या समझना, दशरथ समझना। एंड फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जो आपका जंगल है, जो वन है, उसको क्या समझोगे, उसको अयोध्या समझोगे। तो ये बातें कही थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है कि सन 2021 में भी आपको देखने को मिले, इसीलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो खाली जगह है उनको भरिए। तो देखो हमने यहाँ पर केवल 2 खाली जगह दी हुई हैं, बट एग्जाम में आपको 4 खाली जगह दी होती हैं और ये 4 मार्क्स की ही आती हैं, ठीक है। अब हमने 2 क्यों दिए, क्योंकि 2 इसमें जो थी वो आउट ऑफ सिलेबस थी, इसलिए उनको लिखना बेस्ट है। खामखा उनको आप याद करते, समय खराब होता और एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलती तो आप एंग्री होते, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने वही चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं फर्स्ट पर क्या है, माई आर्म्स वर, यानी मेरी भुजाएं थी, मेरी भुजाएं थी। ये आपका जो पहला चैप्टर है ए गर्ल इन द बास्केट, उससे लिया गया है। ये लेखक कह रहा है कि मेरी भुजाएं पूरी भर चुकी थी, उसने टोकरियाँ पंखे खरीद लिए थे, ब्लैंक, एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, और अभी मेरे 15 सेंट भी नहीं खर्च हुए थे। तो अब माई आर्म्स वर, मेरी भुजाएं थी, टायर्ड बंधी हुई, एम्प्टी खाली, फील्ड भरी हुई, वीकेंड खाली। तो फील्ड यानी मेरी भुजाएं कैसी थी, पूरी तरह से भरी हुई थी, क्योंकि उसने बहुत सारी टोकरी और पंखे खरीद लिए थे, ठीक है। तो इसमें आपका फील्ड आ जाएगा। दूसरा है द नेक्स्ट फ्यू डेज, यानी अगले कुछ दिनों, कुछ दिन, वर फुल ऑफ, भरे हुए थे, यानी अगले कुछ दिन भरे हुए थे। किससे भरे हुए थे, रिजॉइसिंग, आनंद से, एंजॉइंग, इसका मतलब भी आनंद होता है, क्राइंग, रोने से। तो देखो इसमें रिजॉइसिंग शब्द बहुत ही अच्छा है, तो इसको हम इसमें फिल कर देंगे, इसमें आनंद से, यानी अगले जो दिन थे हमारे किससे भरे हुए थे, आनंद से भरे हुए थे। तो इस वर्ड को इसमें हम फिल कर देंगे, बहुत ही आसानी से इसको आप फिल कर सकते हो। तो देखो हमने इसमें 2 को ही डिस्कस किया है, क्योंकि बाकी जो थे वो उन चैप्टर्स के थे जिनको
कोविड-19 का हटा दिया गया है, तो हमने उनको डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है बहुत ही अच्छी तरह से। मैं गारंटी देता हूं कि अगर वीडियो को आपने 2-3 बार बढ़िया तरह से देख लिया, एग्जाम देने चले जाना, देख के इसको सब कुछ आप सही सही उसमें लिखोगे। ठीक है, तो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।